यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम लोग 76वां श्लोक, पिछली बार हमने 75वां श्लोक पढ़ा था। आज ये 76वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। शुभांगः शांतिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः। इसमें भी 10 नाम है। 11 नाम है, 11। शुभांगः शांतिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितः गोपतिः गोप्ता वृषभाक्षः वृषप्रियः। ये 11 नाम इसमें। तो अभी जैसे पिछले में हम लोगों ने पढ़ा था अभी पिछले में हमने जो नाम पढ़े थे, अभी इसके हर नाम की अपनी अलग व्युत्पत्ति है, उसके अलग अर्थ है। तो इसलिए इनको हम अलग अलग उसी प्रकार से एक एक नाम को समझते चलेंगे। जैसे पहला नाम है शुभांग। इसमें 2 शब्द हैं, शुभ और अंग। तो शुभ और अंग, इन दोनों शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। शुभ एक धातु है जो क्रियापद है और इसके 3 स्थानों पर धातु पाठ में पढ़ा गया है। एक तो है शुभ भाषणे, जिसका शोभती ऐसा रूप बनता है, भौतिक में पढ़ा गया है। दूसरा शुभ दीप्तो, जिसे कहते हैं आत्मनेपदी धातु शोभते, मैंने शोभायमान होता है। और तीसरा है शुभ शोभायाम, ये तुदादिगण में पढ़ा गया है, शुभति। इस शुभ शोभायाम धातु से यह शुभ शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है सुंदर। सुंदर अर्थ में शोभायमान, शोभायाम मतलब सुंदरता, इस अर्थ में। तो यहाँ पर शुभ का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर अर्थ, शोभा प्राप्ति इति शुभ, इस अर्थ में यहाँ शुभ शब्द को प्रयुक्त है। उसका दूसरा शब्द है अंगः। यह अगी एक धातु है, अ ग में छोटी की मात्रा भौतिक में पढ़ा गया है। ये अगी गतो, गति अर्थ, इसी से अंगः शब्द निष्पन्न होता है। तो गत्यर्थ शब्द का, अंग शब्द से हम समझते हैं हमारे शरीर के अवयव, जैसे हाथ पैर इत्यादि हमारे शरीर के अंग है। तो आप देखते हैं कि ये अगी जो गत्यर्थक धातु है, इससे अंग शब्द का क्या संबंध है। हमारे शरीर के जो अवयव है, अंग है, इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर को गति प्राप्त होती है। आपके पैर हमारे पैर हमारे शरीर के अंग है, पैरों के द्वारा ही शरीर को गति प्राप्त होती है। हाथों को जब आप हिलाएंगे नहीं, तब तक हाथों को गति नहीं प्राप्त होगी, तो हाथों से कोई कार्य नहीं हो सकता।
जब भी आप हाथों से कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हाथों को गति देते हैं, तभी तो कोई कार्य होता है। आपके जितने कर्म इंद्रिय हैं वह गतिशील होते हैं, तभी उनके द्वारा कोई न कोई क्रिया संपन्न होती है। आपके ज्ञानेंद्रियों के साथ भी वैसा ही है। जब आपकी आंखें खुली होती हैं, पलकें झपक रही होती है, उसमें गति हो रही होती है, तभी आपको कुछ दिखता है। पक्षी, एक पक्षी है, उसके जो डैने हैं वे उसके अंग है। वो उन्हीं डैनों की सहायता से वो उड़ता है, उसको उसकी गति प्रदान होती है। तो इसी अगि गतो, इससे अंग शब्द निष्पन्न होता है। तो शुभांग का क्या अर्थ है? तो अंगति गच्छति व्याप्नोति इति अंगः, मतलब वो सर्वत्र। अब इनके शुभ का मतलब है सुंदर। तो इसमें जो इसका अर्थ होता है कि सुंदर शरीर धारण करते हैं, इसलिए शुभांग है। तब अगर कोई सुंदर शरीर, तो उनका, हम तो जानते हैं कि भगवान निरवयव है, उनका कोई अवयव है ही नहीं। उनका कोई हमारी तरह कोई शरीर तो है नहीं कि उनके बहुत सुंदर अंग हो। तो यहाँ शुभांग से क्या अभिप्राय है? आपने प्रकृति में देखा है कि जितने पशु पक्षी हैं, सब पक्षियों के अ, जो अंग प्रत्यंग है, उनमें एक अजीब प्राकृतिक सुंदरता है। आपने मोर को देखा है, मयूर, उसके जो पंख होते हैं कितने सुंदर होते हैं, जब वो नृत्य करता है कितना सुंदर लगता है। ऐसे ही प्रकृति में जितने भी पक्षी हैं, उनके जो अंग प्रत्यंग है, उनमें ऐसे कुछ चित्रण किया हुआ है कि वह बहुत सुंदर दिखता है। पशु में भी आप देखें, सिंह के केशर होते हैं, और भी जितने पशु हैं, सब में कुछ न कुछ उनके जो अंग प्रत्यंगों में उनके जो शरीर में कुछ एक सुंदरता होती है। वह सौंदर्य कहाँ से आया? वो जो आपने, जो आप देखते हैं लेपर्ड्स, इसमें जो चितकबरे होते हैं, बाघ के शरीर में डोरे होते हैं, और इस तरह से सभी पशु पक्षियों में कुछ न कुछ उनके शरीर में एक चित्रण दिखता है। वो कहाँ से आया? वो किसने किया वो चित्रण? पक्षियों में तो इतने सुंदर सुंदर उनके पंखों में चित्रण मिलते हैं, ये अद्भुत लगता है, जैसे किसी चित्रकार ने बनाया हो। तो समग्र विश्व में, जगत में, प्राणियों में उनकी सुंदरता, उनके अंग रूपी सुंदरता व्याप्त है। यही अभिप्राय है। तो इसका यही अभिप्राय है कि जो जगत के समस्त शरीरों में अंग सौंदर्य जो दिखता है, वह उसी भगवान विष्णु का ही एक लक्षण है। जो समस्त जगत में जितने प्राणी वर्ग हैं, उनमें जो अंग सौंदर्य दिखता है, शुभांग का यही अभिप्राय है कि वह सब जगह उनकी सुंदरता व्याप्त है। तो जितने प्राणी हैं, चाहे वह कोई सामान्य सामान्य प्राणी भी होता है। अब गिलहरी आपने देखी है, गिलहरी के ऊपर वो तीन एक दाग होते हैं उसकी पीठ पर। कहावत है ना कि कथा है कि श्री राम ने गिलहरी को आशीर्वाद दिया था, उन्होंने जो उंगली रखी थी उस पे उसके पीठ पर वो दाग हो गया। रामचंद्र के उंगलियों के निशान है एक गिलहरी की पीठ पे, क्योंकि जब रामचंद्र सेतु निर्माण कर रहे थे, तो गिलहरी लुटपुट करके उसके जो रोए में जो धूल आती थी वो ला करके वहां डाल देती थी। उसके उस छोटे से प्रयत्न को देखकर राम ने प्रसन्न होकर को आशीर्वाद दिया। तो यह जो अंग सौंदर्य है प्राणियों का, वो सर्वत्र व्याप्त है, संपूर्ण जगत। इसीलिए को कहा है शुभांग। इनका जो भगवान का अपना तो कोई अंग है नहीं, तो वो तो सर्वव्याप्त है। तो उनके सर्वव्यापित्व, उनकी सुंदरता के सर्वव्यापित्व कैसे दिखती है? समस्त जगत के जो पशु पक्षी है, उनका जो अंग सौंदर्य है, उसी में उनकी व्याप्ति दिखती है। ये उसी सुंदरता के रूप में वह विराजमान है, उन्हीं का लक्षण है। फिर कहते हैं शांति दह। शांति दह, इसमें
भी दो शब्द है, शम उपशम है। यह हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं। यह द्विवादी गण में पढ़ा गया शाम्यति इसका रूप है, इसका रूप बनता है। इसका अर्थ होता है किसी चीज को उपशम मतलब जैसे अग्नि को शांत कर देना है, ठंडा कर देना। अग्नि क्या करता है कि ज्वलनशील होता है ना, ज्वलनशीलता कष्ट का परिचय है। तो उस ज्वलनशीलता को शांत कर देना अर्थात ठंडा कर देना, समाप्त कर देना। तो शांति का अर्थ होता है कष्ट से शांति, कष्ट से मुक्ति, वही उपशम। रोग में किसी मनुष्य को जब कोई रोग होता है शरीर में, तो रोग अत्यंत कष्टदायी होता है। तो उस रोग से जब मुक्ति प्राप्त होती है उसको भी उपशम कहते हैं। वह भी रोग भी एक प्रकार की ज्वलनशीलता है जो शरीर को कष्ट देता है। तो उससे उसका उपशम कैसे होता है? औषधियों से होता है। तो वह शांति दह। तो इसे जो, और दूसरा धातु इसमें दा धातु, तो जो दा धातु से दधाती, ददाती जैसे देना, इस अर्थ में होता है। तो शांति देने वाला, शांति दह मतलब शांति देने वाला। शांति ददाते इति शांति दह। तो वही दा धातु और शांति शब्द को समास करके शांति दह शब्द बनता है। तो इसमें और शांति रूप शब्द उपपद रहने पर दा धातु के साथ शांति दह बना। इसका अर्थ क्या हुआ? शांति प्रदान करने वाला। और शांति शब्द हम लोग अपने प्रतिदिन, हम अपनी कक्षा में अंत में शांति मंत्र पढ़ते हैं। ओम देव शांति है अंतरिक्षम शांति। क्या है इस शांति का अर्थ? सर्वत्र वह शांति प्रदान करने वाले हैं। और अंत में हम 3 बार शांति शब्द का प्रयोग करते हैं। उस ओम शांति शांति शांति, वह होता है आपका आध्यात्मिक, दैविक, और ये क्या कहते हैं आपका जो उसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शरीर में जो रोग इत्यादि हो गए, और आध्यात्मिक, भौतिक और दैविक। तो आध्यात्मिक होता है जो शारीरिक, जो आत्मा का यहाँ पर अर्थ शरीर से है, जो आत्मा का जिसमें निवास है। तो शरीर को जो कष्ट होता है, रोग इत्यादि, उनसे शांति, उनको शांत करें। और भौतिक मतलब जो हमें दूसरों से कष्ट होता है, जैसे हिंस्र पशु इत्यादि, या कीड़े मकोड़े सर्प इत्यादि से जो कष्ट होता है, कोई कीड़े ने काट खाया, या सांप ने काट लिया, या किसी हिंसक पशु ने आक्रमण कर दिया, इन सब चीजों से शांति, मतलब उनसे जो कष्ट प्राप्त होता है वो शांति। और देवी, दैविक मतलब होता है जैसे आपका आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि, इससे जो कष्ट होता है मनुष्य को, उसे। तो आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, इन तीनों प्रकार के कष्टों से शांति से हम शांति की प्रार्थना करते हैं। तो शांति का मतलब यही है कि सभी प्रकार के कष्टों से आपको शांत कर देना, तो वो शांति प्रदान करने वाले होते हैं। तो जब हम कहते हैं उसका मन बड़ा अशांत है, अशांत क्या है? वो कष्टदायक होता है। जब मन अशांत होता है तो वह कष्टदायी होता है, किसी उसमें वो स्थिर नहीं रह सकता। और जब मन शांत होता है तभी वो सुख प्राप्त होता है। शांति के बिना सुख नहीं। तो वही शांति, गीता में भी शांति शब्द आया है, परम शांति को प्राप्त होता है, तो परम सुख को प्राप्त होता है। शांति के बिना सुख भी नहीं। तो वही सब देने वाले वही हैं, इसलिए भगवान शांतिदह कहलाते हैं। उनका नाम है शांति देने वाले, शांतिदह। फिर आया शब्द सृष्टा। सृज विसर्ग एक धातु है। यह दो जगह पढ़ा गया है, दो गणों में। दिवादी गण में पढ़ा गया है, उसमें उसका रूप बनता है सृजते। और तुदादी गण में पढ़ा गया है, उसका रूप बनता है सृजति। वह परस्मैपदी है, सृजति। अब यह तुदादी गण वाले धातु से ही निष्पन्न होता है, सृजति। धातु में अकर्मक सकर्मक होता है कि सृजते जो दिवादी गण का है वो अकर्मक है, और सृजति जो
दुदादिगण सकर्मति। तो सृज विसर्ग का मतलब क्या है? इसी से सृष्टि शब्द बना है। और विसर्जन इत्यादि शब्द आप परिचित ही हैं। जब भी दुर्गा पूजा होती है दशमी के दिन उस मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। जो लोग गणेश चतुर्थी बनाते हैं, गणेश जी की मूर्ति का भी पूजा के बाद विसर्जन होता है। तो विसर्ग का अर्थ क्या है? तो उसमें वी एक उपसर्ग, सृज धातु का अर्थ है विसर्ग। आप धातु पाठ में देखेंगे, धातु रूप में देखेंगे तो सृज धातु का अर्थ है विसर्ग। तो वी उपसर्ग दिया है। उसका अर्थ क्या है? अंतःस्थित वस्तु को बाहर निकालना। सृज का कि अंतःस्थित वस्तु को बाहर निकालना, यह अर्थ है। तो उसी में एक तीन प्रत्यय करके वो त्रिच प्रत्यय करके ये जो है सृष्टि बनता है, उसी से सृष्टा, सृष्टारो, सृष्टार ऐसा रूप बनेगा। जैसे कर्तृ से कर्ता बनता है, उसी सृष्टि से सृष्टा बनता है। जैसे हर्तृ से हर्ता, कर्तृ से कर्ता, ये ऋकारांत शब्द है, तो उससे सृष्टा बना। तो यह इसका मतलब क्या है कि जब यह जो क्रिश्चियनिटी में एक शब्द है ना, क्रिएशन, जो समथिंग आउट ऑफ नथिंग। तो सृष्टि का मतलब समथिंग आउट ऑफ नथिंग नहीं है। ये सृष्टि का मतलब, ये विसर्ग जो अर्थ है, इसका अर्थ है जो अंतःस्थित वस्तु को बाहर निकालना। तो प्रलय काल में जब समस्त जगत उनमें लीन हो जाता है, उसको जब सर्ग के आरंभ में उनको वो बाहर निकालते हैं, व्यक्त करते हैं। उनको अपने में समाविष्ट किए हुए जगत को सर्ग के आरंभ में पुनः प्रकट करते हैं। जो वस्तु उनके भीतर थी वह अब उनको बाहर प्रकट करना, यह है सृजन का अर्थ। सृजन का अर्थ यह नहीं कि कुछ नहीं से कुछ बना दिया, समथिंग आउट ऑफ नथिंग, वो नहीं। सृजन का अर्थ वो जो समस्त जगत उनके भीतर जो विद्यमान था, उनके भीतर अव्यक्त रूप से है, उसको उन्होंने बाहर प्रकट किया, यह है सृष्टा, इसलिए उनको सृष्टा कहा। तो यह, इसका अर्थ क्या हुआ? यह सृष्टि, यह जो जगत तो हमें दिखता है, यह अनादि काल से विद्यमान है और चलता रहेगा चक्र। यह पहले भी हमने देखा है नामों के अर्थ करते हुए कि यह जगत भी उसी तरह से है, अनादि काल से चल रहा है सृष्टि कर्म। यह सृजन और फिर प्रलय, पुनः सृजन, पुनः प्रलय। तो यह क्या हो रहा है? प्रलय काल में उनमें वह लीन हो जाता है पूरा जगत, और सर्ग के आरंभ में वह पुनः व्यक्त होता है। तो जो अंत भीतर स्थित व्यक्ति को, वस्तु को प्रकट करना ही सृजन कहलाता है। इसी को सृष्टा कहते हैं। सृजन का यह अर्थ है। जो तो ब्रह्मा जी ने विसर्ग किया है, ब्रह्मा जी ने तो विसर्ग किया। हाँ विसर्ग तो, हाँ ना विसर्ग जो, ब्रह्मा जी ने हाँ सर्ग तो नहीं किया, विसर्ग किया। हाँ हाँ विसर्ग का देखिए, मैंने कहा सृज धातु का अर्थ विसर्ग किया हुआ है धातु पाठ में, व्याकरण में। तो विसर्ग का अर्थ मैंने पहले आपको बताया। विसर्ग का मतलब क्या है कि अंतःस्थित वस्तु को बाहर प्रकट करने को विसर्ग कहते हैं। तो उसी को, उसी से सृजति शब्द बना है कि सृजति का मतलब यही हुआ कि जो उनके भीतर पहले से स्थित है वस्तु, जगत, उसको उन्होंने बाहर प्रकट किया, यही है सृजन कार्य। वह कुछ भी नहीं था, उसमें से उन्होंने कुछ बना दिया, ऐसा नहीं। वह पहले से था, उसको उन्होंने केवल व्यक्त किया, यह है सृजन। ये इस संपूर्ण जगत में कुछ भी वस्तु ऐसी नहीं है जो पहले से नहीं था। तो सब कुछ पहले से है। जो परिवर्तन को दिखता है वो केवल नाम रूप में परिवर्तन दिखता है। यह पहले भी देखते आए, पढ़ते आए। परिवर्तन जो दिखता है, परिवर्तनशीलता जो जगत की है, वह नाम रूप में परिवर्तनशीलता है। तो जगत के जो मूल पदार्थ है वो सदा सर्वदा से है, एक से ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो केवल प्रलय के समय लीन हो जाते हैं। फिर जब
सर्ग के आरंभ में अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो आपने जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, साइंस में जो एलिमेंट्स पढ़ाए जाते हैं जैसे लोहा, सोना, तांबा इत्यादि, उनके लिए बताया जाता है आरंभ में ही कि इनको न तो क्रिएट किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जब उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो फिर ये आया कहाँ से? तो इसका प्रश्न किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है, किसी वैज्ञानिक के पास नहीं। तो यह सदा सर्वदा से विद्यमान है। तो ये जो जगत में की जितने भी वस्तुएं हैं वो सदा सर्वदा से विद्यमान है। केवल यह एक बार अंतस्थ लय हो जाती है, पुनः प्रकट होती है। यह एक चक्र चलता रहता है, ये सदा सर्वदा से विद्यमान है। एक बार अव्यक्त हो जाती है, फिर व्यक्त होती है। तो व्यक्त होना ही सृजन है और अव्यक्त हो जाना ही प्रलय है। ये है। तो आइए अगला करते हैं कुमुदः। उसके बाद आया शब्द कुमुदः। शुभांग शांतिदा सृष्टा कुमुदः। अब कुमुदः शब्द में भी कुमुद नाम में भी दो शब्द है। एक तो कु एक शब्द है, कु शब्दे एक, उसमें और यह अदादि गण में पढ़ा गया है। इसका रूप बनता है कौति, मतलब शब्द करना। और दूसरा है कुम शब्द, यह कु के बाद ग है। यह भी तो अदादि गण में पढ़ा गया है। कुवते इसका अर्थ होता है। इस कु में कुछ एक प्रत्यय करके एक उसका अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी हो जाता है। तो कु का एक तो जो धातु क्रियापद के रूप में जब प्रयोग करते हैं तब तो उसका अर्थ होता है शब्द, शब्द करना। और जब इसको दूसरा प्रत्यय के साथ प्रयोग करते हैं उसका अर्थ हो जाता है भूमि, पृथ्वी। यह भी इसका अर्थ होता है। और दूसरा धातु है मुद, मुद हर्षे, मुद हर्षे मोदते, मतलब हर्षित हो, तो उससे भी मुदह शब्द बनता है। तो कौ भूम्याम मोदते इति कुमुदः, मतलब इसको जो कु अर्थात पृथ्वी को मुदित अर्थात हर्षित करते हैं, इसलिए कुमुद है। तो क्या है? कुश्च असो मुदश्च, इसमें समास है। वह इसमें तो हर्ष का शब्द के साथ क्या संबंध है और इस हर्ष शब्द के साथ पृथ्वी को क्यों जोड़ा? क्योंकि बुध शब्द हर्ष है और कु शब्द, कु का अर्थ है पृथ्वी। और वह हमने देखा कि कु शब्दे, उस धातु से पृथ्वी शब्द निष्पन्न हुआ। तो यह जो हम देखते हैं संपूर्ण जगत में जो भी प्राणी है वह आनंद हर्षित, मतलब वो हर्षित ही होना चाहता है। वह हर्ष प्राप्त करने के लिए ही, अर्थात आनंद प्राप्त करने के लिए ही अपने सारे कर्म करता रहता है। उसको जिस कार्य में अच्छा लगता है वही करता है। और जब हर्षित होता है तब कुछ शब्द भी करता है, आनंद सूचक ध्वनियां उसकी होती है। कोई भी पशु पक्षी है वह अपने आनंद सूचक ध्वनि व्यक्त करने में समर्थ है और उसी के द्वारा यह समग्र जगत छाया हुआ है। ये रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कविता भी है, आनंद धारा बहिषे भुवने। समूल जगत में आनंद की एक धारा बह रही है, बस उसको देखने की आवश्यकता है, उसको जानने की आवश्यकता है। सर्वत्र आनंद ही छिटका हुआ, आनंद रूप में वो सर्वत्र विद्यमान है। तो कुमुदः पृथ्वी को मोदित करते हैं, अर्थात पृथ्वी पर आनंद रूप से ये जो समस्त उनका स्वरूप ही आनंद है। तो इसीलिए जो मुद धातु के साथ उसको जोड़ा गया है कि चूंकि वह स्वयं आनंद स्वरूप है, तो ये पृथ्वी में जो कुछ भी है वह भी हर्ष प्रदान करने वाला ही है और वह हर्षित होकर के उसी के पीछे सारा जीव जगत दौड़ रहा है। मनुष्य के सारे कार्य कर्म उसी के लिए होते हैं कि वह किससे, जिससे उसे आनंद प्राप्त हो। और जब उस आनंद की कमी होती है तभी वो दुखी होता है। तो सुख दुख का जो यह अनुभव है, अनुभूति, यह
उसी प्रकार से है जैसे प्रकाश और अंधकार की अस्तित्व प्रकाश का अंधकार का नहीं। तो यहाँ हर्ष अर्थात उस आनंद की ही अस्तित्व है, उस आनंद की कमी होने से ही हम दुखी होते हैं, कष्ट प्राप्त करते हैं। वह आनंद सर्वत्र बिखरा हुआ है, उस आनंद को जानने की पहचानने की आवश्यकता है। तो कुमुदः का अभिप्राय यही है, समग्र पृथ्वी को उन्होंने वो पृथ्वी पर वो आनंद के रूप में छाए हुए व्याप्त है। यह समस्त पृथ्वी जगत में वो आनंद के रूप में हर्ष के रूप में व्याप्त है। कुमुदः इसने कहा, बोधित करते। फिर है कुवलेशयः। कुवलेशयः, यहाँ भी कु शब्द आया है और दूसरा है कु शब्द। कु हमने अभी देखा, कु का अर्थ होता है शब्द। और वल वल एक धातु है, वल संवरणे संचरण च, भौतिक गण में पढ़ा गया वलते, इसका रूप बनता है, आत्मनेपदी धातु है। तो यह वल संवरणे संचरणे च अर्थात संचरणे अर्थात चलना फिरना, संवरणे मतलब उसको एक प्रकार से समृद्ध करना। और इसमें तीसरा एक और धातु है शींग, स्वप्न शींग, जैसे शेते, वो शींग अदादिगण में पढ़ा गया है। शेते मने उसका एक दूसरा उसका एक अर्थ होता है कि लेटे रहना, लेटना, ये शयन, जिससे इससे शयन शब्द भी है। तो कु, वल और शी, ये तीन धातुओं से कुवलेशयः शब्द बना है। इसका अर्थ क्या है? अब कु शब्द है और वल संचरण है। वल का अर्थ है संचरण। संचरण मतलब चलता फिरता, चलना फिरना। तो जितने भी जगत में प्राणी हैं वो चलते फिरते हैं, और जो चलता फिरता प्राणी है उसी में शब्द करने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है। कोई मरा हुआ पशु या मरा हुआ व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता, उसमें से फिर शब्द नहीं बाहर आ सकता। जब कोई मरता है तो कहते हैं उसका शब्द चला गया, उसके भीतर से फिर तो बाहर नहीं आ सकता, वो बोल नहीं सकता, उसके भीतर से शब्द वाणी बाहर नहीं आ सकती, न वो किसी प्रकार की ध्वनि कर सकता है। प्रत्येक पशु पक्षी की अपनी अपनी जो ध्वनि है, घोड़े की, सिंह की, गाय की, हाथी की, सबके अलग अलग ध्वनियां हैं जिसको हमने अलग अलग नाम भी दिया हुआ। पर मर जाने पर फिर वो उस प्रकार की ध्वनि नहीं कर सकता। तो संचरण जो शब्द है, इसका अभिप्राय क्या है कि संचरणशील शब्द करने वाले प्राणियों में अंतरात्मा के रूप में शयन करते हैं। वो जब तक है तभी तक वो शब्द कर सकता है, संचरणशील प्राणी तभी तक शब्द कर सकता है जब तक वो अंतरात्मा के रूप में उसके भीतर विद्यमान है। जब वो बाहर चले गए तो शब्द भी चला गया। तो कुवलेशयः का यही अभिप्राय है कि शब्द करने जो शब्द करने वाले जितने प्राणी अर्थात सभी प्राणी, संचरणशील प्राणियों से मतलब है जितने भी संचरणशील प्राणी वो कुछ न कुछ शब्द कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं, कुछ ध्वनि कर सकते हैं, और वो उनमें वह अंतरात्मा के रूप में शयन करते हैं। यह कुवलेशयः है, इसका अर्थ है। और भी अर्थ किए गए हैं इसमें, जैसे यहाँ पर शंकराचार्य जो अपने भाष्य में कहते हैं वह भी आपको बता दूं, जो कहते हैं कि जैसे संवरण एक अर्थ है, तो यहाँ पर कु का एक अर्थ पृथ्वी है, कु का एक अर्थ पृथ्वी भी है, हमने देखा। तो पृथ्वी का वलन करते हैं, अर्थात पृथ्वी को का वलन जल के द्वारा किया हुआ है। तो पृथ्वी में कितना बड़ा भाग जल का है हम जानते हैं, और जल के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना कोई पदार्थ जीवित नहीं रह सकता। तो उसमें जल में वह शयन करते हैं, अर्थात जल में जीवन के रूप में विद्यमान है। यह भी एक अर्थ कुवलेशयः का है। और दूसरा है कि जो कुवले कुवलेशयः, कुवल में शयन करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा विष्णु भगवान का जो चित्र आप देखते हैं ना,
कि अनंत समुद्र पे शेषनाग पर शयन कर रहे हैं। तो कुवल जो अर्थात इसमें कुवल का एक अर्थ होता है जो सांपों का जो पेट होता है, पेट का अंश होता है, उसको कुवल कहते हैं। तो जो अनंत जो नाग है, उनका जो पेट का अंश है, उसके ऊपर वो शयन किए हुए हैं। तो कुवले शया, इस प्रकार से 3 प्रकार के अर्थ हो जाते हैं इसके। तो अब यह तो जो हम चित्र में देखते हैं उसके पीछे एक भाव है, तो हम इसके तात्विक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि इसका क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय यही है कि वह जो शयन करने का अभिप्राय यही है कि वह सब में भीतर अंतरात्मा के रूप में विद्या शयन कर रहे हैं, यह इसका अभिप्राय है। शब्द करने वाले और कुब का एक अर्थ पृथ्वी भी है, और पृथ्वी में के भीतर वह विद्यमान है। उन्होंने पहले यह भी देखा, पृथ्वी को जल से उन्होंने आवृत कर रखा है, संवृत कर रखा है, और उसमें वह जल रूप में विद्यमान है। अर्थात यह कुवले शय का अभिप्राय यही है कि वह सभी प्राणियों में, पशु पक्षियों में, पृथ्वी में, सर्वत्र और जो यह हम देखते हैं ना कि भगवान विष्णु शेषनाग के जो पेट का अंश है, जो उसने कुंडली मार रखी, जो कुंडली होती है सर्प की, वह उसका पेट का अंश होता है। बाकी तो फन है उसका, ऊपर जो फन निकला हुआ है, बाकी नीचे का भाग तो उसका पेट का अंश है, उस पर वो शयन कर रहे हैं। तो क्या अभिप्राय, पहले भगवान ने कहा जठराग्नि के रूप में मैं सर्वत्र विद्यमान है, सबके पेट में विद्यमान है, वो सब कुछ वही कर रहे हैं, तो सर्वत्र वह विद्यमान। तो वो जो प्रतीकात्मकता है कि जो शेषनाग के पेट के अंश में वो लेटे वो शयन कर रहे हैं, उसका अभिप्राय यही है कि वो सर्वत्र सभी प्राणियों के उदर में विद्यमान है, और उदर का अंश, सर्प का उदर का अंश कुवल कहलाता है। तो कुवले शय, तो वही उदर में वो शयन करते हैं सभी प्राणी, क्योंकि वहां पे वो है, तभी वो भोजन और उसके भोजन की व्यवस्था वही करते हैं। वह पचता है, उसके शरीर में जाता है, और प्राण, हर प्राणी अपना प्राण धारण करता है। वह पचन क्रिया अगर पेट के अंदर ना हो तो कोई प्राणी प्राण धारण तो नहीं कर सकता है। प्राण के रूप में उसी में क्या कहा है कि पंच प्राण के रूप में सर्व शरीर में वो क्रियाशील होते हैं, और उसी के द्वारा वह सब कुछ कार्य होता रहता है। तो ये सब उस चीजों से जुड़ी हुई चीजें हैं। उसके बाद आया गोहित, अगला नाम है गोहित। गोहित, गोहित गोपतिर गोप्ता वृषभाक्ष वृषभ, गोहित शब्द, गो शब्द हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गम्र धातु है, जैसे गच्छति जिससे बनता है, उसी से गो शब्द निष्पन्न होता है। गो शब्द का हमने जाना, उसके 3 अर्थ होते हैं। एक तो गाय, जिससे हम परिचित हैं, दूसरा पृथ्वी अर्थ भी होता है गो का, और वाणी अर्थ भी होता है। गो शब्द का इंद्रिय अर्थ भी होता है। तो यहाँ पर गो शब्द से जो गाय से कहने से यहाँ पे पशु मात्र से जो भी प्राणी है, पशु है, उनसे अभिप्राय है, और इंद्रियों से भी। जब जितने भी पशु हैं, शारीरिक दृष्टि से मनुष्य भी उसमें आ जाता है, इसमें उनका सबका और दूसरा है हितः, जो हितः शब्द उसमें आया, हितः शब्द भी धा धातु से निष्पन्न होता है। जैसे दा धातु का मतलब होता है देना, और धा धातु का अर्थ होता है धारण पोषण करना, धारण पोषण, धारण और पोषण, तो उससे दधात ये सब बनता है। तो धारण पोषण का मतलब क्या हुआ कि सभी प्राणियों से संपूर्ण पृथ्वी का धारण पोषण करते हैं, इसलिए गोहित है। तो यहाँ पे गो शब्द वही सभी प्राणियों से संपूर्ण पृथ्वी का। गो शब्द का हमने क्या अर्थ किया था, पहले बताया था। गो शब्द का अर्थ पृथ्वी भी है और गाय भी है। तो गाय से यहाँ सभी प्राणियों से अभिप्राय हो गया, और पृथ्वी तो है ही। तो समस्त पृथ्वी, सभी प्राणियों से समस्त पृथ्वी का
को धारण करते हैं और उसमें जो प्राणियों का पोषण करते हैं। धा धातु के यहाँ अभिप्राय है। धारण पोषण धातु के दोनों अर्थ है। अब अगला ये गोपति है। यहाँ भी गो शब्द आया, फिर पति शब्द आया, दो शब्द आए। गो शब्द हम अभी देख चुके हैं क्या है। तो गो नाम सभी जंगम चलने फिरने वाले प्राणी वर्ग से ही यहाँ अभिप्राय है। और पति शब्द पारक्षण धातु है, अदादिगण में पढ़ा गया है। पाति इसका रूप बनता है, पाति, इसी से पति शब्द संबंध होता है, रक्षा करने वाला। तो उसी से पति शब्द होता है रक्षा करना, उसका दूसरा अर्थ होता है स्वामी। तो जितना प्राणी वर्ग है और पृथ्वी है, उन सभी का स्वामी एवं रक्षक होने से गोपति। और रक्षा करते हैं, रक्षक होने के मतलब जो पारक्षण का जो हमने देखा। और इसलिए जो पति शब्द है, पिता और पति शब्द भी इसी पारक्षण धातु से संपन्न होता है। उसका क्या काम है? रक्षा करना, अर्थात वो जिसका पति जिसका स्वामी है उसको उसकी रक्षा करता है। और तो ताकि वह अपना उसकी स्थिति बनी रहे। तो रक्षा करने का यहाँ क्या अभिप्राय है? तो जितना प्राणी वर्ग है और पृथ्वी पर जितना प्राणी वर्ग है उसकी वो रक्षा करते हैं। तो यहाँ जो रक्षा करने से अभिप्राय यही है। हम देखते हैं कि जितना प्राणी कुल है उनकी रक्षा कैसे होती है। जितना भी प्राणी है उनकी जीवन धारण करने के लिए जो आवश्यक है वो सब वही प्रदान करते हैं। यह पूरा जो हमारा जिसे हम वातावरण कहते हैं ना, पर्यावरण या क्लाइमेट, जिसमें जल है, वायु है, शस्य है, वृष्टि होती है, उससे आपका शस्य का उत्पन्न होता है, जल प्रभावित है। जीवन धारण करने के लिए जो जो वस्तु आवश्यक होती है वो सब वो प्रदान करते हैं। रोग इत्यादि होने पर औषधि के रूप में, औषधम के रूप में भी विद्यमान है। मतलब जो रोग हुआ तो उससे भी मुक्ति के उपाय उन्होंने कर रखा है। तो समस्त रूप तरीके से रक्षण करते हैं और हर जीव को उसके अनुसार उसके भोज्य पदार्थ दे रखा है, उसी के अनुसार वह अपने शरीर की रक्षा करता है। और उसको जो दे रखे उन्होंने वृत्तियां दे रखी, उसी के अनुसार रक्षण होता है। जो हम जो होते ना काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, इससे क्या होता है? सृष्टि आगे चलती है और ये शरीर धारण होता है। ये सब चीजें अगर न हो तो शरीर धारण नहीं हो सकता। शरीर तभी धारण होता है जब उसमें काम है, और काम होने से आगे सृष्टि बढ़ती है। और यह सब उनकी माया से उन्होंने ये सब कर रखा है। इस प्रकार से वह समस्त सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं। सृष्टि जब तक स्थित है, अब जब तक वो सृष्टि के तीन भाग है ना, पहले हमने देखा सृष्टा जब ये आरंभ हुआ, उसके बाद अभिव्यक्त होना शुरू हुआ, फिर एक समय स्थिति, यही स्थिति का काल है जिसमें उसकी रक्षा होती है। उसके बाद प्रलय के समय तो वो स्वयं ही सबका संहार कर देते। पर स्थिति काल में जो ये रक्षण होता है, उसी से अभिप्राय है कि सृष्टि के स्थिति काल में जीव का और सब जगत के पदार्थों की जो रक्षण होता है वो रक्षित होते हैं कि वो स्थिति काल में बने रहे। उनका बने रहना, समय से पहले समाप्त न हो जाना, यह उसका वह व्यवस्था करते हैं। इसीलिए वो गोपति कहलाते, इनके सबकी वो रक्षा करते हैं। फिर अगला नाम है गोप्ता। यह भी जो धातु है गुपु रक्षण है, यह भी रक्षा करने अर्थ में। गुपु, ग में छोटी की मात्रा, प में बड़ी की मात्रा, गुपु रक्षण, यह भी भावगण में पढ़ा गया है। गोपायति ऐसा रूप बनता है उसका, गोपायति रूप बनता है। ऐसे कुछ विशेष कार्य होते हैं, हर धातु में कुछ न कुछ विशेष कार्य होते हैं, किसी धातु में उसके लिए अलग सूत्र होते हैं। तो उतने विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। तो गोपायति का अर्थ है कि रक्षा करना। इसमें भी वही जैसे षष्ठी में हुआ था, इसमें भी एक त्रिच प्रत्यय होता है, गोप्त्री ऐसे रूप में होता है। तो उसी से गोप्ता, गोप्तारो, गोप्तारा, गोप्ता ऐसा शब्द होता है, अर्थात रक्षा करने वाला। सर्वस्व रक्षक है इत्यर्थ।
तो हमने गुप्त शब्द भी से भी हम परिचय किसी चीज को छुपा के रखते हैं। हम जब किसी चीज को गुप्त रखते हैं तो छुपा के रखते हैं, तो उसका अभिप्राय क्या है? उसको दूसरों से बचा के रखना, कोई उसको पा ना जाए, कोई उसको ले ना जाए, उसको उसकी उसको रक्षित किए रहना ही गुप्त रखने का अभिप्राय यही है। कोई चीज गुप्त है तो इसका मतलब है रक्षित है, वो कोई दूसरा उसको देख नहीं सकता। तो यहाँ पर वही अभिप्राय है, गोपायति सर्वम रक्षा अपनी। और दूसरा ये क्या है, ये तो हमने गोपति में तो देखा ही कि सब समस्त पृथ्वी की रक्षा करते हैं। यहाँ पर गोप्ता का मतलब क्या है? जैसे हमने गुप्त शब्द का प्रयोग किया, इसी गुपु धातु से गुप्त शब्द बनता है, तो रक्षण अर्थ में है। गुप्त का मतलब है छुपा होना। छुपा होने का मतलब ये है कि वह कोई दूसरा देख नहीं सकता, उसको पा नहीं सकता, वो रक्षित है। भगवान ने अपनी माया से अपने को आवृत करके अपने को छुपा रखा है। अब हम लोग हमारी दृष्टि से कोई भी प्राणी, कोई भी जीव उनको देख नहीं सकता, जो पाए तो अपनी माया से स्वयं को रक्षित अर्थात ढक लेते हैं, इसलिए गोप्ता है। और दूसरा अर्थ ये भी कि सबकी रक्षा करते हैं, वो तो है ही। और अपनी माया से अपने को ढक लेते हैं, अपने को गुप्त कर लेते हैं। गुप्त है सबसे, किसी को देखे नहीं जा सकते, तो अपने आप अपने को रक्षित कर लेते हैं, अपनी माया से अपने आप को रक्षित कर लेते हैं, इसलिए गुप्ता कहलाते हैं। एक मिनट। इसके बाद है वृषभाक्ष। इसमें भी दो शब्द हैं, वृषु और अक्षु। तो वृषु एक धातु है, यह भी आपका इसमें पढ़ा गया है। यह वृषु का मतलब सेचना से, मतलब जो सिंचाई करते हैं ना, वर्षा जब हो, इसी से वर्षा शब्द भी बना है। जब जल बरसता है, सेचन कहते हैं तो और भी कहते हैं, पर यहाँ सेचन से अभिप्राय है। तो यह सर्वत्र सबको सींच देना, उसी से, इसी से वृषभ शब्द ही बना है। और इसका क्या अर्थ है, इसमें अभी आएंगे। दूसरा शब्द है अक्षु। अक्षु व्याप्तो, यह भी आपका भौतिक में पढ़ा गया है। अक्षरोती ऐसा रूप बनता है। इससे अक्ष उसके मतलब होता है आंखें। आंखें, इसे को अक्षर मतलब आंखें। तो वृषभ, तो वृषभश्च असौ अक्षश्च इति वृषभाक्ष। वृषभ है और आंख है, यह अर्थ है। तो यहाँ वृषभ शब्द से क्या अभिप्राय है? वृषभ शब्द से हम समझते हैं सांड, इसको कहते हैं। तो पर वृषभ का एक और भी अर्थ है, वेदों में जो अर्थ क्या, वृषभ से धर्म भी उसका एक अर्थ है। तो आंख का मतलब है कि जिससे देखा जाए, दृष्टि। तो वृषभाक्ष अभिप्राय यह है कि उनकी जो आंखें हैं वो धर्म रूपी आंखें हैं, उनकी दृष्टि वही है। अर्थात वह उनकी सर्वत्र, हमारी जो दृष्टि है, हम अपनी आंखों से सब चीजें देखते हैं और उसमें देख करके पहचानते हैं कि कौन क्या है, कैसा है। और अपने इंद्रियों के माध्यम से ही हम देखते हैं, समझते हैं। तो अक्ष तो आंख इंद्रिय है, पर उनकी तो कोई इंद्रिय है नहीं, जैसे हम लोग के शरीर में इंद्रियां होती हैं। तो वृषभाक्ष का अभिप्राय क्या हुआ कि धर्म सबके लिए, जैसे कि सूर्य का प्रकाश सर्वत्र एक प्रकार से पड़ता है,
उसी प्रकार उनकी यह जो धर्म दृष्टि है सर्वत्र एक प्रकार से है, और उसी के अनुसार समस्त सृष्टि में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसी के अनुसार हो रही। इसीलिए धर्म शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है। जो स्वभाव है किसी भी प्राणी का वह भी धर्म ही कहलाता है। अग्नि का धर्म है जलाना, उससे वह अलग नहीं हट सकता, और जलाने के जो दहन करना अग्नि का धर्म है, और शीतलता जल का धर्म है। ये अपने अपने धर्म से अलग नहीं हो सकते। शीतल जल किसी चीज को जल अग्नि का कार्य नहीं कर सकता, और अग्नि जल का कार्य नहीं कर सकता। वैसे ही आपकी जो इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों के अपने अपने धर्म है, अपने अपने कार्य है। आंखों से आप देख सकते हैं, आंखों से आप सुन नहीं सकते, कान से आप केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। तो कान का धर्म है सुनना, आंख का धर्म है देखना। तो ये जो धर्म रूप में वह सर्वत्र व्याप्त है, वृषभाक्ष, वही उनकी आंखें हैं। धर्म रूप ही वह स्वभाव रूप में वो सर्वत्र विद्यमान है, वृषभाक्ष। यह अक्ष का अभिप्राय यहाँ यही है कि जो हर प्राणी में उसके स्वभाव के रूप में, हर केवल प्राणी ही नहीं, जगत का जो भी वस्तु है जिसको हम जड़ पदार्थ कहते हैं, जड़ पदार्थ वस्तुतः हम हमारे शास्त्रों में प्रत्येक कोई वस्तु जड़ नहीं। सूर्य यदि प्रकाश दे रहे हैं तो विज्ञान की दृष्टि में तो वो जड़ पदार्थ है, परंतु हमारे आध्यात्मिक दृष्टि उसके पीछे एक अधिष्ठात्री देवता है। सूर्य जो ताप दे रहे हैं वह वही उनका धर्म है, ताप देना, प्रकाश देना। सूर्य इस कार्य से अपने आप को विलग नहीं कर सकते। तो यह संपूर्ण सृष्टि में जो पशु पशु हो, पक्षी हो, और ये जो पदार्थ हैं जिन्हें हम जड़ पदार्थ समझते हैं, ये सब का अपना अपना धर्म है। उसके अनुसार वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, उससे वो अलग नहीं हो सकते। तो वही उसी रूप में वो सर्वत्र वृषभाक्ष के अभिप्राय है। अक्ष का मतलब है आंखें। तो आंखों से जैसे हम सब कुछ देखते हैं, वैसे ही धर्म रूप में वह सर्वत्र सब कुछ देख रहे हैं, अर्थात सब में वह विद्यमान है। उसी से उसी को और देखते हैं, जब हम किसी देखते हैं तभी तो अपना कार्य कर सकते हैं। बिना आंखों से कुछ देखे हम अपना कार्य नहीं कर सकते। तो वही आंखों से तो जो जगत में जो कार्य हो रहा है उसी धर्म के कारण ही हो रहा है, क्योंकि सबको उन्होंने वह स्वभाव दे रखा है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो अपना कार्य कर रहा है। और समग्र पृथ्वी सृष्टि कार्य चल रहा है, और इस प्रकार से वह समस्त सृष्टि को देख रहे हैं, और धर्म के द्वारा सबको देख रहे हैं। वृषभाक्ष। फिर अंतिम नाम है वृषभ प्रिय। वृषभ प्रिय में भी वही वृषु धातु है, सेचन है, और जो और प्रिय धातु, प्रिय शब्द है, प्रिय एक धातु है। यह प्रिय तर्पणे कांतौच, यह क्रियादिगण में पढ़ा गया है। प्रीणाति ऐसा उसका रूप है, इसी से प्रिय शब्द बनता है। और प्रिय का मतलब जो हमें अच्छा लगता है उसी को प्रिय कहते हैं। तो क्या है, यहाँ भी मैं दोनों शब्दों का समास किया है। वृषश्च असौ प्रियश्चेति वृषभ प्रिय। तो वृषभ प्रिय का अभिप्राय क्या है? वृष का मतलब होता है वर्षा करना, तो वर्षा करना मतलब देना किसी चीज को। जब वृष्टि होती है तो हम कहते हैं ना, कोई भी जैसे वृष्टि केवल जल से संबंधित नहीं, हम कहते हैं धन वर्षा, धन की वर्षा हो रही, मतलब कि वृष्टि की तरह जैसे जल गिरता है वैसे ही धन की वर्षा हो रही है, तो उसे हम धन वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पे प्रिय वस्तुओं की वर्षा करने वाले, अर्थात जिसे जो चाहिए, प्रिय वस्तु को वर्षा करके सबको तृप्त करते हैं। अर्थात जिसको जो प्रिय है वह उसको देते हैं। तो प्रिय का यहाँ पर क्या मतलब है? जिसको जो प्रिय है उसको वो देते हैं। तो यहाँ से प्रिय का क्या मतलब है कि हमें देखिए, जो प्रत्येक प्राणी के लिए प्राणी को उसके प्रिय वस्तु दी गई। आप
प्राणी जगत में देखिए जो इतर प्राणी है अर्थात पशु पक्षी है, उनमें श्रेय और प्रेय का बोध नहीं है, उन्हें केवल प्रेय का बोध है, अर्थात उसे जो अच्छा लगता है वो वही जाता है। एक फूल का कीड़ा फूल में जाएगा, गोबर का कीड़ा गोबर में जाएगा। एक गोबर के कीड़ा को गोबर प्रिय है इसलिए वो गोबर में ही जाएगा, और फूल का कीड़ा फूल प्रिय वो फूल में जाएगा। गोबर के कीड़े को फूल में रख दो, फूल के कीड़े को गोबर में रख दो, दोनों मर जाएंगे। तो जिसको जो प्रिय है उसको वही पदार्थ दिया है, और उसकी जो क्या चीज उसे प्रिय होगी वो निर्माण भी उसे ने उन्होंने नहीं किया है कि क्या चीज। पर मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसको उन्होंने श्रेय और प्रेय को भेद करने की बुद्धि दी है, विवेक जिसे कहते हैं। तो जो कठोपनिषद में जब ये नचिकेता ने प्रश्न किया, नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किया कि बहुत से लोग यह कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता, सब समाप्त हो जाता है, और कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के बाद भी कुछ रहता है। तो इसमें क्या सत्य है मुझे बताइए। यमराज कहते हैं कि इसका उत्तर तो देवताओं को भी नहीं पता, तुम यह प्रश्न मुझसे मत पूछो, तुम जो चाहे मुझसे ले लो। एक लंबी आयु ले लो, यौवन ले लो, ये सुंदरियां तुम्हारी सेवा करेंगी वो ले लो, धन संपत्ति लो, अखंड राज्य ले लो, पृथ्वी पर तुम राज करो, ये सब ले लो। पर यह प्रश्न मत पूछो। तब वो कहते हैं, नचिकेता कहते हैं कि मैं कितनी भी लंबी आयु क्यों न प्राप्त कर लूं, अंत में तो मुझे आपके फंदे में ही आना है, आना ही पड़ेगा। कितनी भी लंबी आयु हो जाए, अंत में तो आपके फंदे में आना ही पड़ेगा। इंद्रिया कितनी भी रहे वो एक समय आएगी जब शिथिल हो जाएंगी, तो मैं उनको लेके क्या करूंगा, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। तब यमराज प्रसन्न है, उन्होंने कहा तुमने प्रेय को छोड़ करके श्रेय को लिया है। जो प्रिय वस्तु है हमें, जैसे यौवन और जो भोग करने, शरीर के इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाली वस्तुओं की प्राप्ति, यही हमें प्रिय है। तो मनुष्य को, तो यमराज ने कहा तुमने जो प्रिय वस्तु है, जो हमें तुरंत हमें प्रिय लगती है, हमारे इंद्रियों को प्रिय लगती है, उनको छोड़ करके तुमने श्रेय को चुना है, जो कि अंत में तुम्हारे लिए कल्याणकारी। इसलिए तुम इस उपदेश को पाने के योग्य हो, तुम्हें मैं बताऊंगा। तब यमराज ने उनको उपदेश दिया और आत्म तत्व का उपदेश दिया कि जो है आत्मा क्या है। और कठोपनिषद के ही जो तत्व है वे ही हमको गीता में भगवान कृष्ण के माध्यम से प्राप्त होते हैं। सर्वोपनिषदों गावो, जो सभी उपनिषदों गाय हैं उनका दूध दूह करके भगवान कृष्ण ने गीता में हमें परोस दिया, और उसको हम पान करते हैं। तो यह जो वृषभ प्रिय का अभिप्राय यही है कि वह प्रिय वस्तु की वर्षा करते हैं। अब मनुष्य वो सभी के लिए ऐसा वो देते हैं, पर मनुष्य के लिए उन्होंने एक चॉइस दी है, एक दिया है उसके विकल्प कि तुम इस प्रिय को छोड़ करके श्रेय को लो, तब तुम्हारा अंतिम कल्याण है। पशु तो श्रेय को नहीं समझता, वो तो केवल प्रिय के पीछे ही भागेगा, पर मनुष्य जब तक प्रिय के पीछे भागता रहता है उसका जीवन पशुवत ही रहता है। जिस दिन जब वो प्रिय को छोड़ करके श्रेय के मार्ग पर चल पड़ता है, तभी वह मनुष्यता एक श्रेष्ठता का मार्ग प्राप्त करता है और दिव्यता की ओर चल पड़ता है। तो यह वृषभ प्रिय का अभिप्राय यही है। वह तो प्रिय की वर्षा करते रहेंगे, पर मनुष्य को और प्रिय के पीछे जब तक भागेंगे तब तक जीवन पशुवत ही रहेगा। उस प्रिय को छोड़ करके श्रेय के मार्ग पर चलना ही मनुष्य का धर्म है। आज इतना ही। अब इसके बाद अगला श्लोक हम अगली बार पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज हम समाप्त करते हैं इस कार्य को। और
मुझे प्रसन्नता है कि हमारे कई लोग निरंतर लगातार इससे जुड़े हुए हैं नियमित रूप से, और इसका विश्व सहस्त्रनाम स्तोत्र का जो हमारा पाठ होता है, अध्ययन होता है, इस पर नियमित रूप से आते हैं और सुनते हैं। ये हम लोग सभी के लिए श्रेय का मार्ग यही है। चलिए, हाँ माधुरी शांति पाठ कीजिए। जी आचार्य जी, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः आचार्य जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य धन्यवाद।